क्या जातिगत आरक्षण की एक लीक जो बन गई है उस पर कभी बहस नहीं हो सकती? इस सवाल का माकूल जवाब देते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने एक बहुत जरूरी टिप्पणी की है। राजनीति के भंवर में फंसे आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को सर्वोच्च अदालत ने न्याय के तराजू पर हर बार तोलने की बात कही। सीधे कोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो उस सवाल से आप भी सहमत हो सकते हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर मां बाप आरक्षण का लाभ पाकर आईएएस बन चुके हैं तो फिर बेटे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? देखिए पूरी रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसकी दलीलें आरक्षण का विरोध करने वाले देते रहे हैं, तो कुछ आरक्षण समर्थक भी इसमें मॉडिफिकेशन की बात करते रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा और सबसे बड़ी टिप्पणी क्रीमी लेयर और सामाजिक गतिशीलता को लेकर आई है, जिसमें कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो उसे आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने साफ किया है कि जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त प्रगति कर ली है, उनके बजाय आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अभी भी पूरी तरह पिछड़े और वंचित हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दरअसल आरक्षण उस ट्रेन के डब्बे जैसी हो गई है जिस पर जो पहले चढ़ जाए वो खिड़की बंद कर ले, या फिर आगे की सीट वही हथिया ले, पीछे का मुसाफिर हाथ मलता रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का असली मकसद समाज के उन लोगों तक फायदा पहुंचाना है जो वास्तव में पिछड़े और वंचित हैं। जब किसी परिवार के माता पिता देश की सबसे ऊंची प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस में पहुंच चुके हैं, तब उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ऐसे में अगर अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगती रहेगी तो समाज कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जिन छात्रों के माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी इनकम है, उनके बच्चे फिर भी आरक्षण चाहते हैं, उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कारण है कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और उनकी वजह से जो लोग ग्रासरूट लेवल पे या जो लोग आज भी सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन तक आरक्षण नहीं पहुंचा। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि जब परिवार आरक्षण के लाभों के माध्यम से शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अगली पीढ़ी को भी आरक्षण मिले या नहीं, ये फिर से तय किया जाना चाहिए। दरअसल इससे पहले साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में दो अहम टिप्पणी की थी। पहले में कहा था कि अगर SC, ST, OBC या EWS वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी स्पेशल छूट के सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाता है तो उसे ओपन कैटेगरी में सीट दी जाएगी। इसी तरह दूसरी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के शुरुआती चरण जैसे प्रीलिम्स में उम्र या मार्क्स के कंसेशन का लाभ उठा लिया है तो वह बाद में फाइनल मेरिट में अच्छे अंक लाने पर भी जनरल सीट का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट की ताजा टिप्पणी इस दिशा का एक्सटेंशन माना जा रहा है। कोर्ट की ताजा टिप्पणी इस दिशा का ताजा एक्सटेंशन मानी जा रही है। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों से आगे क्या होगा? तो समझिए इसके मायने। क्रीमी लेयर के दायरे पर नई बहस छिड़ेगी। संपन्न परिवारों को आरक्षण व्यवस्था से बाहर रखने की कानूनी और सामाजिक मांग तेज होगी। वंचितों को ज्यादा अवसर मिलेगा। इसका मुख्य मकसद ये तय करना है कि आरक्षण का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर गरीब मजदूरों और अत्यंत पिछड़े लोगों के बच्चों तक पहुंचे। मेधावी छात्रों को फायदा। सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों को सीधे ओपन मेरिट में जगह मिलेगी। इंदिरा साहनी का जजमेंट था जिसमें कहा था कि जो 27% ओबीसी आरक्षण है वो वैध है, बट ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी जो संपन्न लोग हैं उन्हें हटाने का प्रावधान था। बाद में ये क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं कोर्ट की कि संपन्नता से आशय सिर्फ पैसे से नहीं है, दर्जे से भी है। भारत देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होने का मतलब है कि आपके पास पैसा भी है और आपके पास एक सम्मानित पोजीशन भी है। तो कोर्ट ने सही कहा है एक हद तक कि अगर आपके माता पिता संपन्न हैं, समाज में आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास पैसा भी है, रुतबा भी है, समाज में एक अच्छी वैल्यू भी है, तो उनके बच्चों को आरक्षण का फ़ायदा क्यों मिले? क्योंकि अगर उन्हें आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा तो उसी समाज से आने वाले जो लोग हैं उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इस तरह आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी और हालिया फैसलों का मुख्य मकसद और पिछड़े जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।
ताकि आरक्षण की दौड़ में असली हकदार पीछे न छूट जाए और आरक्षण को परंपरा और हमेशा के लिए अधिकार न समझ लिया जाए। लेकिन कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वीवी नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर माँ बाप IAS अधिकारी हों तो फिर बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिले, और यही कहते हुए कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देती है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए गोपाल कृष्ण।